नेशनल की एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि आपको दिल्ली के लिए नेशनल खेलने के लिए लेके जाना है, और उससे पहले मुझे पैरालाइज का अटैक हो गया। कई चीज़ों में मुझे परेशानी आती थी। लेटा रहता था बेड पे और सोचता रहता कब मैं ठीक होऊंगा, कब मैं अपनी गेम पे वापस जाऊंगा। मेरा फेथ था परमेश्वर से कि प्रभु इसको जरूर चंगा करेगा। इस भाई का नाम अभिनंदन है और ये पठानकोट के रहने वाले हैं। पिछले 8 साल से ये भाई मार्शल आर्ट कराटे के प्लेयर हैं, जिस कारण ये भाई डलहौजी, लुधियाना, पठानकोट में पंजाब स्टेट लेवल पर और इंटर स्टेट लेवल पर खेलने के लिए गए थे। फिर जब इनको पता चला कि 19 दिसंबर को लुधियाना के लिए सिलेक्शन होनी है और जो प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको दिल्ली में पंजाब नेशनल लेवल पर खेलने के लिए भी उनकी सिलेक्शन होगी, मगर उसके एक हफ्ते पहले ही इस भाई को फेस का पैरालाइज अटैक हुआ और जिसके कारण इनके फेस से लेकर राइट साइड की तरफ वो इतना ज़्यादा अटैक जो था वो बढ़ चुका था कि इनके फेस के राइट साइड में ने काम करना टोटली बंद कर दिया था। अच्छा, आप बताएं भाई, क्या आप कौन से प्लेयर हैं, किस गेम में? कराटे नेशनल। अच्छा, क्या हुआ था, आपने क्या क्या खेला, आप बताएं। कराटे में मैंने नेशनल तक खेला हुआ है। और कहाँ कहाँ, किन किन स्थानों के ऊपर? दिल्ली, मेरे डलहौजी, पठानकोट वाली साइड पे सभी जगह खेला आपने हुआ। स्टेट लेवल के ऊपर आपने कराटे के एज अ प्लेयर हैं आप? स्टेट लेवल के पे आपने खेला है कराटे? यस मामा। अच्छा, उसके बाद क्या था आपकी, क्या लाइफ में क्या टेस्टिमनी है? मेरा कि नेशनल की एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि आपको दिल्ली के लिए नेशनल खेलने के लिए लेके जाना है। उसके लिए लुधियाना में सिलेक्शन थी कि आप दिल्ली के लिए वहाँ पे सिलेक्ट होंगे, और उससे लुधियाना के खेलने से पहले 9 दिसंबर को मुझे पैरालाइज का अटैक हो गया। अच्छा, आपको फेस का पैरालाइज अटैक हो गया? यस मामा। क्या उसकी वजह से क्या आपके शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ा उसका? टेढ़ा हो गया था फेस? यस मामा। और राइट साइड पूरी तरह से आपकी टेढ़ी हो गई थी? यस मामा। आप सोच सकते हैं कि ये कोई एक वृद्ध व्यक्ति की हम गवाही नहीं सुन रहे, एक प्लेयर, एक यंग व्यक्ति जो गेमों में था, जो स्टेट लेवल के ऊपर जिन्होंने खेलना था, उसकी गवाही सुन रहे हैं कि जिसने स्टेट लेवल पे खेलना था और तभी एकदम से शैतान ने अटैक किया और फेस का पैरालाइज अटैक हुआ और एक साइड पूरी तरह से रुक गई इनकी बॉडी की, और आपने लिखा कि काम करना टोटली बंद कर दिया था। यस मामा। और क्या क्या हो रहा था उसकी वजह से, क्या आपकी डेली रूटीन में क्या इफेक्ट पड़ा? काफ़ी मुझे परेशानी आती थी, जैसे खाने में और भी कई चीज़ों में मुझे परेशानी आती थी। अच्छा, आप खा पी नहीं पा रहे थे अपने Yes, आप, मामा। आप कहीं आ जा नहीं रहे थे। Yes, एक प्लेयर एकदम से बेड पर आप पूरी तरह से चले गए और दूसरों पर पूरे निर्भर हो गए थे आप। यस मामा। और क्या सोचते थे फिर उस समय जब ये हुआ? काफ़ी मैं लेटा रहता था बेड पे और सोचता रहता कब मैं ठीक होऊंगा, कब मैं अपनी गेम पे वापस जाऊंगा। अच्छा, और क्या था आपके जब अटैक हुआ उसकी वजह से? उसकी वजह से काफ़ी मेरे बॉडी में काफ़ी इफेक्ट पड़े थे और फेस पे भी। और आपने लिखा कि क्योंकि आपका कराटे की गेम है तो आपके फेस पे ही पैरालाइज का अटैक हो गया। यस मामा। और कराटे में क्या ये फेस का बहुत, आप कहते हैं कि बहुत महत्व होता है? कराटे गेम ही एक ऐसी है कि आप जब भी खेलोगे आपके फेस पे ही पंच लगेगा और फेस पे ही किक लगेगी। और आप देख सकते हैं कि शैतान इतना नीच और घटिया और शर्मिंदा है कि उसी जगह पे फेस का ही पैरालाइज का अटैक इस भाई को हो गया, एक बच्चे को। आप देख सकते हैं कि अगर परमेश्वर ना होते तो लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आपने लिखा कि आप जब पैरालाइज के अटैक की वजह से पूरी तरह से बेड पर चले गए, आप खा पी नहीं पा रहे थे। यस मामा। और बाथरूम वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। नो मामा। और आपकी जो प्रैक्टिस गेम की पूरी तरह से रुक गई थी। यस। और आपके मदर जो है वो लगातार आप प्रेयर टावर से प्रार्थना करवाते रहे। सिस्टर, आप बताएं। जस मम्मा। आप क्या हुआ उसके बाद, आपने कैसे क्या किया? मम्मा जी, मैंने रात को मेरे पास अनॉइंटिंग ऑयल था और इसके मुंह पे अप्लाई किया और मैं चर्च पावर से डेली प्रेयर करवाती थी। मेरा फेथ था परमेश्वर से कि प्रभु इसको ज़रूर चंगा करेगा। और मम्मा जी, डॉक्टर ने बोला था कि ये खेलने के लिए नहीं जाएगा और अगर ये गया तो आपकी जिम्मेवारी होगी। फिर मम्मा जी, इसके सर प्रिंसिपल है, उन्होंने भी बोला कि आप हमें लेटर लिख के दे दो, हम नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। और मम्मा जी, तीसरे दिन इसकी मूवमेंट होने लगी माउथ की, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसका मुंह जो है वो अब हरकत कर रहा है, और जो मशीन लगाते थे, हीट देते थे, वो अब थोड़ी चलने लग गया मुंह इसका मम्मा जी। और जब पहले ऐसा था, इसे खाया भी नहीं जाता था, जो मुंह में खाना खाता था वो भी बाहर आता था, पानी भी नहीं पी सकता था।
और हमारा फेथ परमेश्वर से था कि परमेश्वर इसको जरूर चंगा करेंगे। 9 दिसंबर को मम्मा जी इसको लकवा हुआ और 19 दिसंबर को जे लुधियाना खेलने गया और इसका मुंह बंधा हुआ था, तभी परमेश्वर ने इसको अपनी महिमा के लिए खुदावंद ने खड़े किया इसको। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस चंगियाई के लिए। अच्छा बच्चे आए, आप चल के दिखाएं लोगों को कि सच में हमारा परमेश्वर जीवित है। सभी लोगों में जाएं, चेक कराएं। तारीफ करते जाएं, सब क्रिश्चियन तारीफ करते जाएं। और ये वो बच्चा आप देख सकते हैं, वो यंग लड़का है जिसे पैरालाइज का अटैक हुआ था। क्लिसिया पैरालाइज का फेस का अटैक, पूरी तरह से बॉडी टेढ़ी, लेकिन परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर के काम इस चर्च में, परमेश्वर के सामर्थ्य भवन में बिल्कुल सही रीति से होते हैं। आप जानते हैं कि मसा बिकाऊ नहीं है। ऑयल हो, पानी हो, ले हैंड हो, एवरीथिंग फ्री है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बड़े काम करता है। सो आप बताएं कि जैसे ही आप पर जो ले हैंड प्रेयर हुई, आपने लिखा कि आपने प्रेयर टावर से प्रेयर करवाई थी। यस मामा। और आप पे अनॉइंटेड ऑयल जो है आपकी बॉडी पे अपनी मदर ने लगाया। यस मामा। और उसके बाद फिर आप पूरी तरह से आपका फेस सीधा हो गया। यस मामा। और उसके बाद आपने लिखा कि आप नेशनल लेवल चैंपियनशिप पर कराटे गेम में आप खेलने गए। यस मामा। और फिर क्या हुआ बताएं। वहाँ मेरा गोल्ड मेडल आया और मेरी कनाडा के लिए सिलेक्शन हुई। कौन सा गोल्ड मेडल? आप देख सकते हैं चर्च कि एक पैरालाइज का अटैक का रोगी जिसका फेस टेढ़ा, बाथरूम तक नहीं जा सकता था, लेकिन जैसे प्रभु के घर का, परमेश्वर के दास का, अनॉइंटेड थिंग्स का, प्रेयर टावर का, परमेश्वर के घर का, सॉल्यूशन ग्राउंड का स्पर्श हुआ। आप देख सकते हैं गोल्ड मेडल जीता और आपके सामने बंदा पूरा सीधा खड़ा है। तारीफ करें सब जन, खड़े हो जाए अपने स्थानों पे और तारीफ करें सब जन जोर से। बड़ी गवाही आपकी लाइफ में बनी कि आप ना केवल चंगे हुए, लेकिन परमेश्वर ने रास्ते खोले। फ्यूचर को परमेश्वर ने ब्राइट करने के लिए आपके बच्चे के नए रास्ते खोले, है ना? कि गोल्ड मेडल मिला किस गेम में, बताएं फिर से। मम्मा जी कराटे में गोल्ड मेडल मिला। हाँ जी मम्मा जी। क्या? और मम्मा जी उन्होंने इसको सिलेक्ट किया कि जे कनाडा खेलने जा सकता और ट्रेनिंग के लिए भी वो आपकी मर्जी है, जाए ना जाए। और मम्मा जी जब ये जीत के आया और सभी टीचर्स कहते थे इसकी विक्ट्री है, इसको कैसे बीमारी में भी परमेश्वर ने जिताया। मैंने बोला मेरा डॉक्टर जीसस है, उसने शुगर डॉक्टर जीसस है। आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को? क्या कहना चाहते हैं उन्हें? क्या? मैं सभी को यही कहूंगी, प्रभु में अड़े और खड़े रहो, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। मेरा जिंदा खुदा है यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।